बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ऑफिस की जेन्युइन कापी नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर स्टैक फंक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन लास्ट वीडियोस में मैं जितना भी डेटा क्लीन कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास सारे का सारा डेटा एक ही शीट में स्टैक होकर आ जाए। तो मैं स्टैक फंक्शन के बगैर डेटा किस तरह स्टैक करूँगा, ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं डेटा जो लेके आना चाह रहा हूँ वो आपके सामने ले आता हूँ। रोल नंबर यहाँ से लेकर क्यू तक मेरा डेटा जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये जी तक सारे का सारा डेटा और नीचे सारे का सारा डेटा यहाँ पर आ जाए। ये डेटा मेरे पास आ गया है। अब इसको मज़ीद समझते हैं कि ये जो एड्रेस यहाँ पर बना हुआ है, अगर ये एड्रेस हम खुद बना लें किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डेटा लेकर आ सकते हैं। अब हम ये डेटा और ये एड्रेस हम बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे? यहाँ पर मैं इज इक्वल टू रख रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास, और ये जो कॉमा था इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया, एंड B1 फर्स्ट। ये जो सारा है ये मेरे पास यहाँ लिखा हुआ पड़ा है, मैं यहाँ से ले लूँगा। उसके बाद मैं एंड करता हूँ और एंड करने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में ये सारा कुछ लेके आ जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए जी, जो एड्रेस मेरे पास पहले था वही मैंने अब वैसे का वैसा बना दिया है। ये ज़ाहिरन हमें ऐसा नहीं लग रहा है, देखें A2 कॉमे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसको आप देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है। और इसको ट्राई करते हैं कि क्या यहाँ से डेटा हासिल किया जा सकता है या नहीं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया। अब मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूँगा? मैं इस्तेमाल फंक्शन करूँगा इनडायरेक्ट, और मैंने B2 कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे सारे का सारा डेटा मिल गया है। ये देखिए जी, वही 125 वैल्यूज़ मिली हैं। ऊपर आप एड्रेस भी दे सकते हैं कि एड्रेस मैंने पुराना या किसी दो गए फ्रेब से कुछ नहीं लिखा हो, बल्कि वही फार्मूला नज़र आ रहा है, इनडायरेक्ट B2 का। अब यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर ये इशू है कि हम मसलन यहाँ पर 125 की बजाय 126 वैल्यूज़ होंगी, तो कैसे होगा? मसलन सब में अब बराबर वैल्यूज तो नहीं होंगी। ये तो B2 से Z 126 तक डेटा देगा, अगर 126 से आगे 130 तक डेटा हो तो क्या करेंगे हम? ऐसी सूरत के लिए हम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं, यहाँ तक आ गया, और इसके आगे साथ हम अटैच कर देते हैं काउंट फार्मूला। काउंट क्या गिने, ये मैंने काउंट ए कर दिया, यानी कि काउंट का मतलब है कि सारी चीज़ें गिनेगा, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें गिनेगा। ठीक है, कहाँ से गिनेगा? इसको हम लगाते हैं, हम इसके साथ लगाते हैं यही इनडायरेक्ट फंक्शन। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसे कहता हूँ कि आपने काउंट करना है, COUNT काउंट। क्या काउंट करे? इनडायरेक्ट। कहाँ से? ये जो सारी चीज़ें B1 शीट से पड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर आपने पूरा B कॉलम काउंट करना है, यानी शीट B1 फर्स्ट का B कॉलम काउंट करना है। और यहाँ पर मैं डॉलर साइन भी लगा देता हूँ ताकि कोई ये यानी कि फ्रीज हो जाए, यूँ कह सकते हैं। और इसको मैं एंटर कर दें, ये देखिए जी, वही B125 आ गया, Z125 आ गया। अब हमारे पास डेटा 125 वैल्यूज़ था, यहाँ पर 124 तक आया है। यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास डेटा है 125 वैल्यूज़, जबकि हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 124 वैल्यूज़ आई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस काउंट फार्मूले के आगे एक प्लस लगा देते हैं, +1 कर देते हैं, यानी 125 + 126। और ये देखिए हमारे पास 125 वैल्यूज़ सारी की सारी आ गई हैं। अब मज़ीद क्या करेंगे मज़ीद हम ये करेंगे, इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे आएंगे, यहाँ फार्मूला पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको ज़रा तफसील से देखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी नेक्स्ट क्लास है, B2 फर्स्ट, और मैंने एंटर कर दिया। ओके,
यहाँ पर अब क्या इशू है, यहाँ पर ये इशू है कि ये फार्मूला ले रहा है उस पाथ को, F2 अगर करें तो ये वाला सेल ले रहा है, यहाँ पर तो कोई फार्मूला बना हुआ नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी साथ कॉपी करके चलें यूँ ले आता हूँ, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर इसकी मज़ीद आसानी भी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये देखिए जी, ये जी B2 फर्स्ट का सारा डेटा आ गया। अब मज़ीद में क्या कर सकता हूँ, मज़ीद में इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके फिर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ B3 फर्स्ट। ये देखिए जी, B3 फर्स्ट का भी सारे का सारा डेटा आ गया है। और ये काउंट फार्मूला इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है ताकि डेटा उसमें काउंट करे, जहाँ तक वैल्यूज़ जा रही हैं वहाँ तक हमें डेटा चाहिए, उससे आगे डेटा नहीं चाहिए, ताकि कोई खाली रोज़ वगैरह या ज़ीरो रोज़ वगैरह ना आ जाए। अब ये सर मुझे हर जगह कॉपी साथ करना पड़ रहा है, तो इसको मज़ीद हल ये है कि जहाँ B2 पड़ा है उसकी जगह ये फार्मूला सारे का सारा रखा जा सकता है, फिर हमें B2 सेल भी हर जगह कॉपी करके साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट B2 में B2 की जगह ये सारे का सारा फार्मूला पुट किया जा सकता है। ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इस सेल में आया और B2 की जगह मैंने वही फार्मूला जो कॉपी किया वो पुट कर दिया और एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये देखिए जी, अब फार्मूला वैसे का वैसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस सेल की किसी दूसरे सेल पर डिपेंडेंस नहीं रही है, ये बिल्कुल आज़ाद हो गया है। ये देखिए यहाँ रेफरेंस आ रहे हैं, दोबारा कंट्रोल वी कर दिया, ये आ गया जी। नीचे आए, यहाँ कंट्रोल वी करें, ये आ गया डेटा। नीचे आए, यहाँ कंट्रोल वी करें और यहाँ पर लिख दें B4 फर्स्ट, एंटर करें, ये लीजिए डेटा आ गया। नीचे आए और करें जी, आप कंट्रोल वी करें, यहाँ पर कॉपी रहना चाहिए, कॉपी नहीं था हमारे पास, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और जहाँ पे क्या कर दिया हमने, हम यहाँ करते B2 सेकंड कर देते हैं। ये देखिए B2 सेकंड 351 रोल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं जी, बल्कि यहाँ पर B1 सेकंड कर देना। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, जैसे मैं B1 सेकंड करूँगा मेरे पास डेटा चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी, B1 सेकंड का डेटा आ गया है। ठीक है, B1 सेकंड से यहाँ से डेटा लिया है, कितनी वैल्यूज ली हैं 234। इसको ज़रा हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है डेटा, ये 234 रोल नंबर तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने स्टैक फंक्शन कामयाबी के साथ बना लिया है। ये देखिए जी, बस आपको यही सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको B1 फर्स्ट B2 फर्स्ट ये आपको लिखनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बिल फर्स्ट एक और काम करते हैं कि बल्कि चेक करते हैं कि अगर कुछ और डेटा भी यहाँ पर ऐड हो जाए तो क्या बनेगा। मसलन 125 के बाद यहाँ पे एक रोल नंबर 126 और 27 भी आ जाते हैं, बिल फर्स्ट रोल नंबर से आ गया जी। तो अब मेरे पास जो डेटा है 124 से 25 वैल्यूज़ था, अब वो 126 27 तक जाना चाहिए। यहाँ पर स्पिल एरर आ गई है। स्पिल एरर का क्या मतलब है कि आगे जहाँ तक डेटा लेके जाना है पहले से और डेटा मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यही करना है कि जितनी रोज़ स्पिल एरर में आ रही हैं वो रोज़ आपने ऐड कर देनी है और डेटा अपडेट हो जाएगा। ये देखिए जी, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। हमारे यहाँ तक स्पिल एरर आ रही थी, ये स्पिल एरर आ रही है, कहाँ तक जा रही है, स्पिल एरर आ रही है नेक्स्ट डेटा की 2 रोज़ तक जा रही है। ठीक है, क्या करना है, इस रो को सिलेक्ट करना है और रो एक ऐड की, अभी भी स्पिल एरर होगी क्योंकि अभी भी एक रो मौजूद है, और जैसे ही पूरी दूसरी रो ऐड की हमारे पास डेटा अपडेट होके आ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्टैक का तरीकाकार समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट।